बोल सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार दोस्तों, आज 1 जून 2026 के दिन चलिए जानते हैं दिल्ली चांदी चौक में सोने चांदी का आज का क्या बाजार चला। बंसल एंड सन्स पे चले जानते हैं ऋषभ बंसल से भाई साहब से जी। राम राम जी। राम जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया। तो कुचा महाजनी में आना पड़ गया जी यहाँ पर राणा जी। अब ना एक हफ्ता 10 दिन कुचा महाजनी की वैरायटी एक्सप्लोर करा दूंगा। अच्छा और जी। ऐसी वैरायटी दिखाऊंगा कि आप ये कह लो जी, किसी की घर में शादी है, वेडिंग है या ब्राइडल है खुद ही, ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं बनेगी, क्योंकि आपको अपने भाई की क्रिएटिविटी पता चलेगी कि आप किस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे कारीगर किस तरीके से डिजाइन तैयार कर रहे थे। इसका जिक्र आज से हम 15 दिन या महीने भर पहले करा करते थे राणा जी। ठीक है जी। और आज अब वो वैरायटी दिखाने वाले। सबसे पहले भाव अपडेट कर देते हैं, जिसकी काफी हमारे व्यूअर्स को इंतजार है। हाँ जी। आज महीने का जैसे कि पहला तारीख 1 जून 2026, ठीक है जी। 24 कैरेट का भाव 1,56,500 रुपए। 1,56,500 रुपये। हाँ जी, ठीक है जी। 22 कैरेट 1,43,980, 18 कैरेट 1,18,940, 14 कैरेट 93,900 रुपए। ठीक है जी। ये 10 ग्राम की रेट है जी। ठीक है जी। फिर बात करता हूँ चांदी की, 2,64,500 रुपए किलो। चांदी का 2,64,500 रुपए किलो भाव चल रहा है आपका। और राणा जी, अगर एमसेक्स की बात करेंगे तो अभी तो रेटों में क्या ऊपर नीचे है जी इसमें? अभी रेटों में तो आप ये लगा लो, सुबह से जो एमसेक्स पे बाजार चल रहा है, हाँ आपका 450, आप ये मान के चलो 500 रुपए के करीबी, 500 सवा 500 के आसपास में गोल्ड नेगेटिव चल रहा है। और नीचे? हाँ जी, गोल्ड नीचे चल रहा है। और सिल्वर आपकी इतने रुपए प्लस चल रही है। 500 साढ़े 500 रुपए की चाल चांदी में तो ऊपर चल रही है किलो के हिसाब से। ठीक है। और 500 रुपए के आसपास की चाल आपकी गोल्ड में डाउन चल रही है। जैसे शनिवार को और संडे को मार्केट में अच्छी ग्राहकी हुई, ये लग रहा था कि जैसे कुछ रेट बढ़ेगा या कुछ आज उम्मीद थी ज्यादा। राणा जी, फुटफॉल का असर ना मौसम की सुधार में था। जैसे मौसम का सुधार हुआ, आपने शनिवार और इतवार सैटरडे संडे की जो बात करी, आप मानो कि टेम्परेचर जो था ना बाहर का, जो 30 32 33 डिग्री टेम्परेचर आ गया था, जो कि 45 46 डिग्री से एकदम से इतना तब्दील होने का मतलब है कि राहत आना। तो उसी का फुटफॉल था बाजार में। जैसे कि वो अपना, जैसे अगर बात करें, चाहे वो अलग व्यवसाय हो गए, जैसे कपड़ों की भी हो गए या कोई भी अदर बिजनेस में, पूरे चांदनी चौक में भीड़ थी जी। पूरे चांदनी चौक में भीड़ थी जी। तो इसमें बिक्री हुई जी कुछ उस दिन? राणा जी, थोड़ी थोड़ी बिक्री तो देखिए चली रही है। अब क्या है, जून और जुलाई के आई थिंक यहाँ पर अभी शादियों का फिर से कुछ साया यहाँ पर बना है। तो जून जुलाई में भी लोगों के मैरिजेस हैं। और फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा साया आने वाला है वो अपना नवरात्रों के आसपास में जो आता है। तो उसकी अभी से थोड़ा थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं अभी देश को साथ रखते हुए लोग बार क्या कर रहे हैं, जैसे उनके पास बिस्किट्स होते थे, कॉइन्स होते थे, या जिन्होंने पहले ही अपने इन्वेस्ट कर रखी, या फिर जो ज्वेलरी कईयों साल पुरानी उनके पास होल्ड है, वो उसको मॉडिफाई करा रहे हैं। मॉडिफाई करने से क्या होता है, एक व्यापारी की पूरी साइकिल भी चल पाती है, कारीगर को उसकी दिहाड़ी भी मिल पाती है, वरना उसको दे के नई ज्वेलरी को वो एक्सचेंज करते हैं। तो ठीक है जी, इससे मार्केट में एक फ्लो भी बना हुआ है, दूसरी चीज, और हमारे देश के हित के लिए भी ठीक है। फिर चलो, बाहर से भी सोना जानना नहीं पड़ रहा। इंपोर्ट नहीं होगा ना जी। फिर तो ये बार्टर सिस्टम हो गया कि पुरानी ज्वेलरी लाके नया लेना है तो एक्सचेंज कहेंगे हम इसे। ठीक है जी। तो बस ठीक है जी। तो बाबूजी, आज एक अवेयरनेस के लिए ना हमारी टीम ने आपके लिए एक पोस्टर यहाँ पर तैयार करा है। हाँ जी। बेसिकली हमने इसको तैयार करने का ना, हमारा सिंपल सा उद्देश्य ये है कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को एक अवेयर कर पाए। क्या चीज है जी ये? राणा जी, ये है बेसिकली गोल्ड टेस्टिंग मशीन के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस। एक्सरे गोल्ड टेस्टिंग मशीन इन्होंने नाम इसको प्रस्तुत करा है। अब मैं आपको एक लॉजिकल सिंपल सा बता देता हूँ। राणा जी, इसमें क्या होता है, आप अपना कोई भी पुरानी ज्वेलरी लेकर आते हैं। हाँ जी। उसकी एक स्किन टेस्ट होती है जी। स्किन टेस्ट होने का मतलब होता है कि एक ऊपरी से एक आइडिया दे देना कि इसकी एक प्योरिटी लमसम कितनी है। ठीक है जी। लेकिन गोल्ड एक ऐसा धातु है कि उसकी ऊपर की लेयर तो गोल्ड हो सकती है, लेकिन अंदर की लेयर में, अंदर की साइड में, मेटल के अंदर एक क्लैरिटी लाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या करते हैं ज्वेलर्स, इसको मेल्टिंग करते हैं। मेल्ट पहले क्या होता था, पहले चलती थी जी, जैसे क्या कहते हैं उसको, भट्टी में, पहले भट्टी में मेल्ट होती थी। लेकिन आज इलेक्ट्रो टाइप मशीन्स आ चुकी हैं, जिसके अंदर आप अपना गोल्ड करते हैं, को थाल में रखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसके थ्रू, पावर के थ्रू वो हीट करके मेल्ट कर देता है। ठीक है जी। तो इसमें देखिए परिवर्तन तो आता ही जा रहा है। टेक्नोलॉजी जैसे ही हर व्यापार में, हर व्यवसाय में आ रही है। तो इसमें क्या है, कस्टमर का ना तो वो कोथाल पे कहीं ना कहीं गोल्ड कहीं भी मतलब एक अच्छे तरीके से मेल्ट होकर जब वो आ जाता है, तो उस पीस को फिर दोबारा टेस्ट करा जाता है एक अनुमान लगाने के लिए, जिससे कि उसकी एग्जैक्ट प्योरिटी कस्टमर को पता चल जाए। जैसे पहले चाय चूल्हे पे बनती थी लकड़ी के,
अच्छा। या गोबर के कंडे पे, फिर गैस पे बनने लगी, अब जो इंडक्शन चूल्हे पे बनने लगी, बिजली वाले पे। अब आप देख लो ना जी, जैसे पहले स्टोव जो होता था वो अलग तरीके के होते थे, आज बिल्कुल स्लिम से ऐसे आने लग गए, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ है वो। ठीक है जी। तो चल रहा है जी, टाइम चेंज हो रहा है। अब राणा जी, आज की वीडियोस में हम आपके लिए वैरायटी बड़ी हटके लेकर आए हैं। यार मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, चलो आपके पास तो पुराने बने पड़े, हाँ जी। और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना, चलो जिनको लेना वो तो ले लेंगे। हाँ जी। क्योंकि मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी इतने भारी ना लेके ना, इसे थोड़ा सा हल्का ले लो। अच्छा राणा जी, अभी मैं इसका टैग नहीं दिखाऊंगा। हाँ जी। आपने कहा भारी, इसका अंदाजन वेट बताओ, एक अंदाजन कितना वेट होगा इसका? कम से कम वो यार देखो ना जी, जितने भारी है तो उनकी हो गई जी, ये जैसे जो उनकी होती है ना, जो अपना दूसरी साउथ की फिल्में होती है ना जी, साउथ की फिल्मों में 5-5 तोड़े, 4-4 तोड़े ऐसे, राणा जी 50 ग्राम की। ये वो चने हैं जिनका एक्चुअल वेट जो देखने में इसका फ्लावर वेट लगता है उससे आधा रहता है। जैसे कि इसको सबसे पहले इसको कहा जाता है बाहुबली चैन, वो इसको हॉलो चैन कहता है। हॉलो का मतलब है कि अंदर की साइड से आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखने में भारी भरकम लगती है। राणा जी, एक बार इसको पिक करके देखो, आप इसका वेट फील करके देखो, बिल्कुल लाइट वेट रहती है, देखने में बहुत हैवी है। और इसका जो एक्चुअल वजन है देखने में 100 ग्राम है, और एक्चुअल वेट इसका है जी 5 तोला। 5 तोला ये आपकी 46 ग्राम, ये 46 ग्राम के अंदर आपकी आ गई 4.6 तोला। अब ये वाला जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 47 ग्राम, ये देखने में हैवी है काफ़ी सारे, मतलब चलती इसीलिए कि देखने में इसकी फ्लावट काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन एक्चुअल जो वजन होगा वो उसका हाफ वजन रहता है। बिल्कुल ये पहली बनी है, रखी रही। हाँ जी। अभी जो जितनी भी सेल करोगे ना आप, जितनी भी खरीदोगे, नए वाली खरीद रहे, हाँ जी। उनको थोड़ा हल्की खरीद दो कि काम चले, क्योंकि ये ना देश पे भी संकट है, देश पे संकट है ये। बिल्कुल है जी। जैसे लेकिन सरकार ने बोला कि नहीं लेना तो नया ना लो, अपने पुराने को करवा लो जी। यदि कोई पुराना 5 तोड़े, मान लो किसी की सास के पास है, किसी लड़के की शादी होने लग रही, उसकी माता जी के पास 10 तोड़े सोना है, या फिर लगा लो 20 तोड़े सोना है, तो 10 तोड़े अपने लड़के को दे दे, वो जो आके यहाँ पर उसको अपनी जो होने वाली घर वाली उसके लिए 5 तोड़े में, 7 तोड़े में, 10 तोड़े में सारा सामान बनवा के ले जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है जी आपकी बात। क्यों जी? अब बाबूजी, अब ये देखो, आपने कहा कि लाइट वेट लेकर आओ, ये वाले सेट की जो वैरायटी है लेटेस्ट आई है, ये कम से कम होती थी हमारे पे लॉन्ग सेट की 60-60 ग्राम, 6 तोला, 7 तोला। जो मेरी 2 साल पुरानी वीडियो है आपके पास, वो सारी 6 तोड़े, 7 तोड़े, 8 तोड़े में ऐसे में चलती है। बाबूजी इसके टैग पे फोकस करा दो, ये देखिए टैग इसका 18 कैरेट के अंदर मात्र 22 ग्राम। 18 कैरेट मात्र 22 ग्राम। अच्छा जी। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका वेट आपका आ गया 22 ग्राम, ये भी 22 ग्राम की आ गई जी, ये भी 22 ग्राम, ये भी 22 ग्राम। इसकी फ्लावट में देखो, इसको थोड़ा सा उठावपन दे के बना रखा है, थोड़ा फ्लावट छोटी है, इसके में फ्लावट पूरी है। यार ये क्या लिखा है आपने, मेरे भूल गए अभी, जो क्या 22 कैरेट जो लिखो ना, क्या यही शुद्ध तो होता है जी हमेशा? इसका मतलब लिखा हुआ है जी 22 लिखा होने का मतलब हमेशा 22 शुद्धता नहीं होता, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या राणा जी, जैसे आपने देखा है पुराने के टाइम में, पहले कस्बों में क्या चला करता था, जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जिसे कहा जाता है, उस पे नाम लिखा होता था, या एक मशीन आती थी जिससे एक नाम लिखा जाता था बर्तनों पे कि ये फलाना की बर्तन है। ठीक है जी। घरों में जो देखने को मिलते थे, तो उसी तरीके से ना लोग क्या करते हैं, लोग बार या जो कच्चा लालच करते हैं ज्वेलर्स, वो उसी तरीके से कुछ भी ज्वेलरी पे मतलब एक राइटिंग करवा के कस्टमर को दे दिया, और कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई ये हॉलमार्क है। लेकिन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया अभी कुछ साल पहले, हॉलमार्क को तब्दील कर दिया, उसका अपग्रेड वर्जन में HOID। HOID का मतलब है जो ज्वेलरी पे 6 अंक का डिजिट है, उनके BIS केयर ऐप पे उसका पूरा का पूरा डिटेल, उसकी सर्टिफिकेशन, ज्वेलर की डिटेल, सारी की सारी चीजें आपके ऐप के थ्रू आपको शो हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारी अवेयरनेस है हर एक उस कस्टमर के लिए, हर एक उस व्यूअर के लिए, और हर एक उस दुकानदार के लिए जो थोड़ा सही नहीं कर रहे, आप सही तरीके से काम करें। और जो कस्टमर है, ठग के ठाकुर होने से आप खुद ही बच सकते हैं, और आपका अपना मेहनत का पैसा है, तो थोड़ा सा देख के और रेख के आप काम कर सकते हैं जी। अब बाबूजी एक बार इसके हम वेट बता देते हैं, क्योंकि कमेंट्स आता है कि भाई वेट एक बार क्लियर कर दे करो। ये आपका 38 ग्राम के आसपास में है जी। 38 ग्राम, 38 ग्राम मतलब मोटा मोटी मान के चलो, ये जो ट्रे में आप देख रहे हो, 3 से लेके 4 तोले, 2-2.5 तोले से लेके 3, 3.5, 4 तोले तक ये रहने वाले हैं। ठीक है। अब इसके बाद बाबूजी कलेक्शन में दिखाने वाला हूँ आपको पेंडेंट की। ये पेंडेंट की वैरायटी आ जाती है, ये सारी लेटेस्ट की वैरायटी अभी आई है, हॉलमार्क HOID सर्टिफाइड गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर, और हर ज्वेलरी के साथ राणा जी हम देते हैं फ्री इंश्योरेंस। और आज मैं वो वैरायटी लेकर आया हूँ, जैसे कि काफ़ी टाइम से हम उसको तैयार करवा रहे थे, और तैयार होने में क्या होता है, एक समय लग जाता है, और डायमंड के आर्टिकल्स होने वाले हैं, और ज़बरदस्त खूबसूरत। सबसे पहले बात मैं करता हूँ बाबूजी आपको डायमंड की बैंगल्स की। पहले डायमंड के बारे में मेरी बात का जवाब दो जी। जी। जैसे डायमंड की है, डायमंड के रेट कितने सालों में कितने बढ़े कितने घटे जी?
राणा जी डायमंड के रेट्स तो आपके लगभग एक कांस्टेंट चलते हैं। डायमंड दो तरीके के आता है। हाँ जी, एक तरीके का डायमंड का रेट चलता है। डायमंड दो तरीके का आता है। अगर आप कुछ डायमंड्स होते हैं जिसके टाइम अनुसार वैल्यू आपकी प्लस होती है, लेकिन फिर उसके वैल्यू की बात करते हैं, वो स्टार्ट ही 4 लाख रुपए कैरेट से होता है उस डायमंड की वैल्यू की। उसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स है काफ़ी नॉलेज भी रखते होंगे, वरना हम आपको पूरा एक दिन इसके बारे में डिटेल के अंदर इसको आपको बताएंगे। दूसरी चीज़, डायमंड एक वो एसेसरीज है, आप दुनिया में जितनी भी एसेसरीज वेयर कर लो, उसके वैल्यू लेते के साथ ही, परचेज करते के साथ ही आपकी कहीं ना कहीं 20-30%, 40% या फिर जीरो हो जाती है। लेकिन डायमंड की वैल्यू आपकी हमेशा 90% तब भी खड़ी हुई है। आज से आप आज लेके 10 साल तक आप यूज करो, 20 साल करो, या लाइफ टाइम में आप कभी भी उसको बाय बैक करते हैं तो 90% आपको डायमंड की वैल्यू पे आपको रिटर्न मिल जाता है। और जितना गोल्ड है, गोल्ड आपका बढ़ के मिलेगा। जो 1 लाख रुपए का आज डायमंड लिया, जीरा लिया, तो 10 साल के बाद भी उसको 20 साल के बाद भी बेचेंगे तो भी वो 90,000 रुपए का आपको उसका रिवर्ट बैक कैश मिल जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, और हमारे डायमंड के आर्टिकल ऐसे होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा डायमंड की ज्वेलरी जो भी हम तैयार कर रहे हैं उसको ऐसे तैयार करें कि उसमें जो गोल्ड की मात्रा है 70% रहे। मतलब आपका 10 लाख का बिल है तो 10 लाख के बिल में 70% मतलब 7 लाख रुपए आपका गोल्ड रहे, और 30% मतलब 3 लाख रुपए का आपका उसके अंदर डायमंड रहे, जिससे कि आपने प्रोडक्ट के साथ शौक भी पूरा हो गया। और दूसरी चीज, जो 7 लाख रुपए है उसमें इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी 2025 से 26 तक, ये गवाही है आपकी, गोल्ड के सीधा रेट डबल हो गए। ठीक है जी। 80-90 हजार रुपए का भाव था राणा जी, 2025 की बात बता रहा हूँ, और 26 में आपका 190 भी टच करके गया है। तो इसी तरीके से जैसे आपने 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का बताया, जो 3 लाख रुपए का हमने किसी ने ये डायमंड लिया तो उसकी 2,70,000 रुपए तो फिर भी वैल्यू है ही है। 2,70,000 रुपए बिल्कुल वैल्यू खड़ी हुई है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 3 लाख रुपए का। और अगर आप एक्सचेंज करते हैं कि डायमंड से डायमंड को एक्सचेंज करते हैं, कि भाई वैरायटी होती है कि कभी कभार हमने उसको काफी लंबे समय तक पहना और थोड़ा चेंज करने का मन है, क्योंकि चेंज करना भी चाहिए, नए टाइम के साथ नया ट्रेंड चलता है जी। तो उसमें आपका 0% डिडक्शन है। 3 लाख रुपए का आपका एज इट इज डायमंड टू डायमंड में 3 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। ये जो 7 लाख रुपए का सोना है वो कितना भी समय के अनुसार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है जी। 7 लाख रुपए का आपका डबल होके 1 लाख कितना हो गया जी, 14 लाख रुपए भी हो सकता है। ठीक है। और वैसे तो गोल्ड का प्रमाण रहा है, कभी घटा नहीं है, बढ़ा ही है जी, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो। बाबूजी एक बार इधर फोकस करा देते हैं। ये वाला ऑर्नामेंट आ चुका है आपका, डायमंड की बैंगल्स। हाँ जी। डायमंड की बैंगल्स को आज बड़े बारीक निगाह से हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स को हम एक एक डिजाइन को एक्सप्लोर करा पाए। और लगातार आपको जो भी यहाँ मिलता है डायमंड का ऑर्नामेंट, वो टोटली सर्टिफाइड मिलता है। खासियत बताते चले जाओ ना जी। ये आप ये जो देख रहे हैं ना जी, ये येलो पॉलिश के अंदर है, येलो गोल्ड के अंदर है। इसका सर्टिफिकेट कार्ड भी एक बार मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ किस तरीके से रहता है। और ये देखिए, इस तरीके के डिजाइन भी अवेलेबल रहते हैं। एक बार आपको विजिट करके अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज भी करा सकते हो। विजिट करके डिजाइन एक्सप्लोर जरूर करें। ये वाली देखो पहन के, छोटे वाली, इनका छोटे वाली का कितने ग्राम है जी वेट? ये लाइट वेट का ये बैंगल आ जाती है आपका, एक बार दिखा दो जी स्लीक के अंदर। 2 ही हैं जी है इसकी। हाँ जी, ये इसका जो वेट है आपका, मात्र नेट वेट इसके अंदर 18 ग्राम के आसपास तो गोल्ड है बाबूजी। अच्छा जी। और रोजमर्रा में आप इसको वेयर कर सकते हो। इसका सर्टिफिकेशन ये रहा जी। ये मेरी हर कस्टमर से रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं से परचेज कर रहे हैं, सर्टिफाइड ही डायमंड परचेज करें। IGI का मतलब? IGI लैब का नाम है जी। ये इसका पूरा आप यहाँ पर दिखा दें, इसका फ्रंट पे, इस पे आपका मेंशन भी है, इंटरनेशनल जेमिनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पूरा IGI का मतलब परिचय की जरूरत ही नहीं है जी। आप इसको गूगल करके या ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अच्छा जी। सबसे बड़ी मान्यता है इस लैब की। तो अभी जो कहाँ गई वो दो चूड़ी ले रहे थे आप, बिल्कुल हल्के वाली, सबसे स्लीक पैटर्न वाली है जी। इनका वेट देखना जी कितना है? 18 ग्राम के आसपास इसका वेट है। डायमंड आपका इसमें लगभग 5 कैरेट के आसपास है। 5 कैरेट के आसपास डायमंड है। हाँ जी। और 18 ग्राम वेट, 18 ग्राम भी है जो 14 कैरेट में है। हाँ, 14 कैरेट में है। 14 कैरेट हम इसलिए रखते हैं, जितना कम गोल्ड की डेंसिटी रहेगी न्यूमेरिकल टर्म्स में, उतनी ज्यादा गोल्ड की पकड़ रहेगी। क्योंकि अगर हम जितना फाइन गोल्ड यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो डायमंड निकलने के चांसेस रहते हैं। और इसके बाद बाबूजी बैंगल्स पे एक बार और ये बता दो ना जी, कम से कम कितने में चूड़ी स्टार्ट हो जाती है? मोटा मोटी आप मान के चलो 2 लाख रुपए से पहले ये चूड़ियां स्टार्ट होती थी, 1.25 लाख से 1.25 के आसपास मान के चलो। अब ये हाँ, पहले जब अब रेट इतने डबल हो चुके हैं, तो 2-2.25 के आसपास से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो पूरे 4 चूड़ी 5 चूड़ी कितनी चूड़ी जी उसमें? बाबूजी 2 पेयर आ गया ना। जैसे एक अगर आप बैंगल की बात करेंगे तो सिंगल, जैसे पूरा एक पेयर हो गया। हाँ जी। अब इसमें 2 बैंगल है, अलग अलग हो गई ना।
तो इसका पूरा एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 के आसपास तक, 2, 2.25, 2.5 के आसपास आज कोटेशन आ जानी चाहिए। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये वाली दिखाओ, ये वाली भी दिखा देते हैं आपको। इसमें गोल्ड ज़्यादा है शायद। हाँ, गोल्ड इसमें ज़्यादा है और आपको इस तरीके के काफ़ी डिज़ाइन मिल जाते हैं हमारे पास। ये देखिए जी, अब ये जो वर्किंग करा है इसमें हमने यहाँ पर पॉइंटर्स यूज़ करे साइडों में, फिर यहाँ पर थोड़े गैप के बाद फिर यहाँ पर आपको डायमंड की वर्कमैनशिप मिल जाएगी। 29 ग्राम, 29.5 ग्राम इसमें गोल्ड है और 1.5 इसमें 1.34 कैरेट इसमें डायमंड है। चलो ये तो बनावट के हिसाब से हो गए, पर फिर भी मैं इनको बता दूं, ये जो लेने वाले हैं, हाँ। यदि जो दोस्तों जो कोई आप डायमंड का कोई भी सामान लेते हैं ना, डायमंड का मतलब क्या है? हाँ जी, डायमंड का क्या चीज़ है जी? बाबूजी डायमंड बेसिकली क्या चीज़ होता है, देखिए शौक की कीमत नहीं होती। डायमंड एक आपका ना एक सेल्फ एक होता है ना कि किसी को वेयर करने का अपना एक शौक है। अब जैसे अगर मान के चलो, अगर आपको एक रोज़मर्रा के लिए कार चाहिए, कार तो फिर 3-4 लाख रुपए की भी गाड़ी आती है जिसमें 4 सीटर होती है, तो 80 लाख की या 80 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ क्यों सेल होती है? शौक की कीमत नहीं होती, डायमंड एक शौक है। चलो फिर भी मेरी तरफ से कोई लेना चाहे डायमंड, कभी भी लेना चाहे, जैसे अब जो है ना सोना हम पहनते हैं, हाँ। जो नाभि से ऊपर है जी, नाभि से ऊपर सोना पहना जाता है, जैसे हाथों में बाजूबंद हो गए, हाँ। या फिर गले में, सिर में, कान में, जो भी है, नाक में, और आदमी भी जो है अंगूठियां पहनता है। हाँ जी, इससे जो नाभि है इससे नीचे क्या चलती है? चांदी चलती है। चांदी हो गई, और वरना तो आजकल किसी को ये भी बता देते हैं जो ज्योतिषचार्य हैं जो, कि आप चांदी की अंगूठी पहनो, चांदी की चैन पहनो, कुछ भी लगा देते हैं जी। जब तक वो शरीर के टच नहीं होएगा ना, सोना या चांदी, तब तक वो काम नहीं करता, नहीं वो दिखावटी है। अच्छा। जैसे ये भी है ना, तो जैसे कहाँ गई वो दूसरे वाली, ये वाली, इसमें बाहर की तरफ भी डायमंड है, यानी जो शरीर के टच होना चाहिए, जो शरीर का जो टच होएगा ना, कोई भी डायमंड एक कठोर धातु है, वो सबसे कठोर जिसको बिल्कुल बोलते हैं, वो आदमी को ना कठोर बना देता है, मजबूत बना देता है जी। इसको ऐसे हिसाब से पहनो, कोई भी ऐसा सिस्टम बनाओ कि हमारे शरीर से टच रहना चाहिए डायमंड। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं आपको डायमंड की रिंग दिखाता हूँ। हाँ, अब जैसे क्या होता है, कस्टमर अपने अकॉर्डिंग ना, आप एक बार सबसे पहले फ्रंट पे देखो, ये फ्रंट पे 100 लीटर आपको दिखेगा। हाँ जी। अब अंदर की साइड से देखो, अंदर की साइड पे आप इस साइड पे अगर फोकस कर पाएंगे, ये देखिए, ये अंदर की साइड पे स्किन पे टच होता है। अब जो रिंग्स होती है, हाँ जी, बेसिकली जो हमारे व्यूअर्स हैं जो स्पेशली कह के डिमांड पे तैयार करवाते हैं कि कुछ ऐसी चीज बनाना जो टच टू स्किन हो, तो इस तरीके की अपने अलग चीज होती है। देखिए वैसे तो जनरली इतना मतलब आता नहीं, इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आती है जमाने के हिसाब से चल रहा है, जितनी सजावट चल रही, कोई भी जैसे इस पे कारीगरी है, निकासी है, सजावट है, ये किस लिए है जी? अपने लिए थोड़ा है, ये लोगों के लिए। अभी तू देख, मैंने पहन रखा। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो ये लोगों को दिखाने के लिए जी है, बिल्कुल समझ रहे ना जी। हाँ, पहनने के लिए तो जैसे सोने की एक राउंड पहन लो, गल में तो पानी वो संदर पहन लो एक सोने की, सही बात है जी। पर जो है ना डायमंड का असली रूप है शरीर का टच होना चाहिए, ये सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर। जब आपने देखा ना बड़े बड़े बोरिंग होते हैं पहाड़ों में, जो ड्रिल से मशीन काम करती है, वहां पर उसके आगे डायमंड लगाते हैं। अच्छा। वो पत्थरों को चीरती चली जाती है। अच्छा। यानी आदमी के ऊपर कोई भी विपदा है ना, इंसान के ऊपर कोई भी शक्ति आ जाए, तो उसको जो है ना ये डायमंड निकाल लेता है, उसको बचा लेता है, तो इसको टच होना जरूरी है। बाबूजी अब एक और वैरायटी एक्सप्लोर कराते हैं आपको, डायमंड की रिंग्स। ये डायमंड की एंगेजमेंट रिंग्स भी होने वाली है। हाँ जी। और लगातार कलेक्शन दिखाएंगे आपको। आपने बहुत अच्छी हमारे व्यूअर्स को आज नॉलेज दी, हो सकता है जो काफी व्यूअर्स नहीं सोचते थे, पर आपके पास कोई ना कोई अब आएगा कि मेरे को जो है ना, जो भी मैं डायमंड, मेरे पे टच होना चाहिए, शरीर का टच होना चाहिए। मेरे पे तो हर तरीके की वर्कमैनशिप है। देखो जैसे ये डायमंड है, हाँ, ये औरों के लिए है, अपने लिए भी है, पैसे तो लगे, ये औरों को दिखाने के लिए, जलाने के लिए है कि देखो हमारे पास ऐसा डायमंड। असली जो डायमंड की परिभाषा है वो शरीर का टच होना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है जी। अब ये देखो जी, अब आप जो देख रहे हैं इसमें ब्लू स्टोन का वर्क हुआ है, जो मैंने अभी आपको पिक करके दिखा रहा हूँ। इसमें आप चाहते हैं एमराल्ड लगाना है एमराल्ड लगा सकते हैं, रूबी चाहते हैं रूबी लगा सकते हैं, या आप अपनी स्व इच्छा अनुसार। आपके पास एक मशीन भी तो थी छोटी टच टेस्ट करने की जी पहले? बाबूजी वो टेस्टर होता था, डायमंड टेस्टर। अच्छा। लेकिन इसके बाद ना जी मेरे को किसी चीज की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं लगती। अगर ये मैं अवेयर वही चीज करूंगा, एक टाइम अनुसार ना चीजें होती है, बेस्ट है जी। मतलब इंटरनेशनल है, आप सरकारी तो नहीं गए, इसको आप इंटरनेशनली कहो कि इसकी ना सम्मान्यता, मतलब जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू कई कंट्रियों में इसकी मान्यता है। अब बाबूजी और भी दिखा देते हैं वैरायटी। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ हैवी डायमंड के चोकर सेट्स, जो कि बाबूजी एक बार ना एक रो में पूरा दिखा दो आप। हाँ जी। और इस तरीके से कलेक्शन रहने वाली है। हाँ जी। तो इसमें ऋषभ जी ये बताओ कि लोग लेने वाले कितने हैं जी इसके?
बाबूजी, देखने ये वाले जैसे हैं किसी ये का- कितने ले हैं, जैसे आप ये बड़े बड़े शर्ट सेट बेचते हो गोल्ड के, तो ये कितने के बाद कितने सेट बिकते हैं? मान लो ये सेट है, देखो हाँ जी ये सेट है, तो कितने सेट आपके पास गोल्ड के बिक रहे जो हर रोज आपकी रोजमर्रा में देखो ना जी, वो चल रहे, वो तो रनिंग में चल राणा रहे। जी, आप मेरी बात समझो। हर सीजन, हर महीना अलग बिक्री करता है। किसी महीने जड़ाऊ सबसे ज्यादा सेल होता है, किसी महीने सबसे लाइट वेट, जैसे अपनी गोल्ड की फीमेल्स भी चैन हो गई, मेल्स चैन हो गई, वो सेल होती है जी। हाँ जी। एक बार मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सेट्स वेयर करके दिखाओ, अच्छा जी। जिससे कि हाथ के हाथ आपको आइडिया पता चलता रहे। हाँ जी, ये डायमंड में सारा, ये डायमंड का ही है ये टोटल। हाँ जी, ये और टोटल ये जो डायमंड ब्लू ब्लू डायमंड लगे, ये क्या चीज ये है? स्टोन है जी, ये सेमी प्रीशियस स्टोन कहते हैं इसे। अच्छा जी, ये इसका क्या रहेगा जी फिर? रिजनेबल कॉस्टिंग होती है, वो आपसे ली जाती है। अच्छा और जी। इसके अंदर क्या वैल्यू रहती है आपको वो समझा देते हैं। जितना आपका इसमें गोल्ड लगा है, जितना आपका डायमंड लगा है, गोल्ड की अलग वैल्यू और डायमंड का अलग पर कैरेट जो आपका रेट हो गया, जो स्टोन की नॉमिनल सी वैल्यू है वो लगेगी, फिर आपकी मेकिंग चार्जेस, अच्छा जी। और टोटली आपका ना जी, हाँ आज जी। की डेट में मान के चलो आपका एंगेजमेंट पर्पस किसी का भी है, हिंदुस्तान में इतनी मैरिजेस होती हैं जी, हाँ जी। और 90% मैं कहना चाहूंगा एंगेजमेंट में तो आपकी डायमंड ज्वेलरी ही सबसे ज्यादा चलती है। सबसे ज्यादा डायमंड के चोकर्स हो गए, हैवी चोकर्स हो गए। अब राणा जी, इस वाले सेट की एक विशेषता क्या है, हाँ जी। ये वाले सेट में ना लोग क्या करते हैं, जैसे आप इसका पेंडेंट भी लेके यहाँ पर माला अटैच करवा सकते हैं। अगर ये पूरा भी अभी प्रॉपर लॉन्ग सेट डायमंड में तैयार है, अच्छा लेकिन जी। होता है कि भाई मेरा बजट नहीं है या मेरी अभी नहीं है इच्छा इसको पूरे को बाय करने की, तो आप पेंडेंट और विद इयरिंग के साथ में माला अटैच करवा के भी इसको वेयर कर सकते हैं। खाली ये पेंडेंट ले लिया जी? हाँ यहाँ जी, से। ये पेंडेंट लेके उसको डोरी में या किसी दूसरी चैन में डाल के कुछ भी जी। कर सकते हैं जी। राणा जी, अभी एक और वैरायटी दिखाते हैं। देखिए, ये भी डायमंड के अंदर स्लीक के अंदर थोड़ा सेट आ जाता है, जैसे हैवी चोकर की जगह स्लीक पैटर्न में आ जाता है। हाँ जी। बाकी एक बार बाबूजी आप ना बिल्कुल बारीकी फोकस करा दो, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को एक अंदाजा ना पाए कि भाई कलेक्शन उनके टेस्ट के हिसाब की है या नहीं है। और दोस्तों, आपको ना एक बार विजिट करना पड़ेगा। कारण क्या होता है, हम वीडियो के माध्यम से डायमंड ना, को ना, ये हमारे जो कैमरे हैं ये कैच ही नहीं कर पाते। ये स्किन टोन पे ले लेगा जी। जैसे आप स्किन टोन पे दिखाओगे तो स्किन टोन पे अच्छी इसकी कलेक्शन ही दिखा देता है। और बाकी एक बार ये वाला भी वेयर करके दिखाओ जी, इस वाले सेट को वेयर करके दिखाओ। इसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड रही थी अभी पीछे, और इसको हमने फिर से तैयार करवाया। और अभी तो और कलेक्शन आ रही है जी, लगातार अच्छा। कलेक्शन आ रही है। ये देखिए जी, इसमें क्या वर्क हुआ है हाँ जो आप जी। फ्रंट पे देखेंगे। एक बार आप सेट ढंग से वेयर करिए, जिससे कि एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए, जो तो ऊपर इसकी- टॉप लाइन है वो हाँ तो जी। राणा जी इसमें एमराल्ड का वर्क हुआ है। हाँ जी। नीचे की साइड पे ना हमने इसको 2 लटकन को एक साथ दिया है, फिर थर्ड लटकन जो डायमंड के आप देख रहे हैं मोती के साथ अटैच है, वो अलग है। ये वाले जो, हाँ जी, ठीक है जी। ये इसके इयरिंग टॉप्स आ जाते हैं। और टोटली मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ये हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डायमंड के प्रोडक्ट सर्टिफाइड होते हैं, और नेचुरल डायमंड्स का वर्कमैनशिप इस पे हुई भी होती है जी। तो ये लगातार बिकते जाते हैं जी? कितने राणा जी, बिकते हैं आप ये हाँ। लगा लो, आपने अभी टी शर्ट वेयर कर रखी है। हाँ जी। अब आप टी शर्ट वेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शर्ट की डिमांड नहीं है। शर्ट वाला चाहने वाला शर्ट पहनेगा, कोट वाला कोट पहनेगा, कुर्ता पजामे वाला कुर्ता पजामा पहनेगा। ठीक है तो जी। ये तो हम कैलकुलेशन लगा ही नहीं सकते जी। बस ये है कि हर व्यापारी वही प्रोडक्ट रखता है जो उसके पास कस्टमर ग्राहक होता है। मेरे पास तो हर तरीके का मैक्सिमम कस्टमर रहता है, एंटीक का, आपका डायमंड का, और भी लगातार कलेक्शन है। हाँ जी। पीछे की साइड पे चैन्स आपको यहाँ पर हमने शोकेस कर रखी है। ये डायमंड, ये सॉरी गोल्ड की चैन्स अभी डिस्प्ले आपको करी थी, जो लेटेस्ट के आई हुई है चैन है। हाँ जी। इसमें नवाबी चैन, कल एक लोटस चैन। नवाबी चैन क्या चीज चली है? नवाबी का आपने बड़ा जबरदस्त इसका वो चला। कल भी इसके नवाबी चैन के बारे में बाबूजी- वेट और रेट पूछ रहे थे, वेट। ये ना नवाबी चैन है। हाँ जी। ये इसको कहते हैं त्रिपुती नवाबी। अच्छा अभी जी। जनरली क्या होता था, जब मैं शोरूम पे बैठा होता था जी, कोई भी कस्टमर आ रहा है, कहता है जो आपने वेयर कर रखी है ना जी, ये वाली चैन दिखाओ। तो इसी तरीके से देखिए, ये तो मेरी अपनी फेवरेट चैन थी जी, जो मेरे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो जब कस्टमर की इन्वेंट्री या डिमांड ज़्यादा बढ़ी या इसकी खरीदारी ज़्यादा बढ़ी, तो मैंने अपने पास इतना स्टॉकिंग कर लिया इस वाले प्रोडक्ट को। अभी मैंने आपको इस साइड पे नवाबी दिखाई, त्रिपुती नवाबी। हाँ जी। अब ये देखो जी, ये त्रिपुती नवाबी में डिफरेंट स्टाइल आ जाता है। इसकी खास बात ये है, इस चैन के अंदर ना एक साइड तो आपका ग्लॉसी है, मतलब जो बिल्कुल शाइनिंग वाला होता है, और एक साइड आपका मैट होता है, मैट पॉलिश के अंदर। तो बहुत खूबसूरत लगती है जी जब ये वेयर करके आप इसको एक पार्टी वेयर और के। ये क्या चीजें हैं? ये पूरा फोल्डर लोटस चैन का है जी, लोटस चैन का डिजाइन है। अब लोटस चैन में भी अलग अलग मेकिंग आती है, जैसे ये वाला आपका जो मेकिंग है 4.9% की मेकिंग चार्जेस के साथ है। हॉलमार्क ये जैसे सेट है दिखाना, ये सेट सामने रखा है, ये तो बाबूजी, ज्यादा। हाँ जी। ये ना टेम्पल का सेट होता है। टेम्पल की सेट की वैरायटी की हम एक बार वीडियो, अभी थोड़े सेट्स और आ रहे हैं कलेक्शन में, जहाँ तक है आज ही वो मुमकिन है, तो कल आपको जरूर दिखाएंगे। टेम्पल के सेट में जबरदस्त कलेक्शन आ रही है, जबरदस्त कलेक्शन एक बार दिखाने वाले। तो एक बार पूरा एक अच्छे से आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। अब लोग बार क्या समझते हैं, एंटीक और टेम्पल एक ही कन्फिगरेशन है, नहीं।
टेम्पल अलग ज्वेलरी होती है, एंटीक अलग ज्वेलरी होती है। एंटीक में क्या होता है, ब्लैक ऑक्सीडाइज का वर्क होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं सेंटर में ब्लैक वर्क होता है। अब जैसे कि राणा जी एक रिंग है, अब इस रिंग के साइड में ना, ये इसमें क्लैरिटी तो नहीं आपको पता चल पा रही होगी, ब्लैक हल्का हल्का ब्लैकनेस का वर्क होता है, उसको कहते हैं एंटीक का वर्क। और टेम्पल वर्क इसमें डिफरेंट होता है। टेम्पल साउथ इंडियन का वो वाला वेराइटी कह सकते हो, जो कहते हैं ना किसी ज्वेलरी का जन्म कहते हैं कि जन्मभूमि हो गई, तो साउथ इंडिया से ही अपना सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है जी आपकी टेम्पल ज्वेलरी। गणेश भगवान जी की या लक्ष्मी माता जी की तस्वीर के साथ इतनी ज्यादा क्रेज में रहती है वो वेराइटी, आपको एक्सप्लोर कराएंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे इसमें टेम्पल में ये गिनती आएगी ये? हाँ, इसको एंटीक में कहेंगे जी, ये टेम्पल में नहीं है, ये एंटीक है। अच्छा, एंटीक में क्या होता है, आपको ना हल्का हल्का ब्लैकिश वर्क, ये देखो अब जैसे बाबूजी यहाँ फोकस कराओ, हाँ जी, यहाँ ये जो साइड में डिजाइन देख रहे हो ना, इसमें आपको ब्लैक ब्लैक पन दिखेगा, हल्का जिसको हल्का। काला सोना भी बोलते हैं कई बार। हाँ, कई लोग कहते हैं जी इसको मतलब कि वैक्स या कोई चीज इस ये तरीके से, पुराना सोना बोलते हैं कि ये पुराना सोना है, लेकिन काला ये इसकी सुंदरता अपनी अलग जगह है और टेम्पल ज्वेलरी की सुंदरता अपनी अलग जगह है। तो मैं कल आपको कोशिश करूंगा कि दोनों ज्वेलरी का कंपैरिजन दिखाऊं, एंटीक भी टेम्पल भी, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। ऋषभ बंसल के साथ जुड़ने का मतलब है कि आपको ज्वेलरी की नॉलेज और अवेयरनेस होना। ठीक है जी। ये बाबूजी हमारे एड्रेस और वो आ जाते हैं, डिटेल आ जाते हैं। हमारा 1167 1094 ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर पे आप विजिट कर सकते हैं, लिफ्ट वाली बिल्डिंग, कूचा माजनी, चांदनी चौक। और ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप इस पर बिल्कुल व्हाट्सअप करेंगे तो आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा लोकेशन का। ठीक है जी। और नीचे वाला एड्रेस कौन सा है जी? ये सेम ही है जी, ये सेम एड्रेस ही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर और ये दोनों एड्रेस सेम ही है। जब तक के लिए राम राम बाबूजी। राम राम जी भाई साहब जी, राम राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।